ये कहानी है एक गांव के मुखिया की। एक बार अपने गांव का जायजा लेने के लिए गांव का चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाते लगाते उसका गुजर एक ऐसे घर के सामने से हुआ जिस घर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत, पाकीज़ा और संस्कारी औरत रहती थी। मुखिया उसे देखते ही अपना दिल और सुकून सब खो बैठा और उसे अपना बनाने की फिराक में लग गया। जब उसने उस औरत के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला वो औरत एक शादीशुदा है, लेकिन मुखिया को तो उससे अकेले में मिलना था। उसने उससे अकेले में मिलने के लिए एक तरकीब सोची। उसके हस्बैंड को बिजनेस के सिलसिले में कहीं दूर भेजवा दिया, जो करीब 2-3 दिन का रास्ता था, और रात होते ही उस औरत के घर में आकर घुस गया वो मुखिया। घर में अंधेरा था। मुखिया कहीं किसी चीज़ से टकरा गया, जोर की आवाज़ आई और औरत सहमी हुई और डरी हुई आवाज़ में बोली, कौन है? मुखिया बोला, जी मैं हूँ, आपके गांव का मुखिया। औरत बोली, मुखिया साहब सब ठीक तो है, आप इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मुखिया बोला, देखो मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैंने जब से तुम्हें देखा है अपना दिल और सुकून सब खो बैठा हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। औरत कुछ देर खामोश रही और उसने बोला, ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरा तुमसे एक सवाल है। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुखिया बोला, ठीक है, शर्त मंजूर है, तुम्हारा सवाल क्या है? औरत बोली, हम गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए उस पर नमक लगाते हैं। अगर नमक ही खराब हो जाए तो गोश्त को कैसे बचाया जा सकता है? मुखिया हैरान परेशान हो गया, उसके समझ में कुछ नहीं आया। औरत बोली, जल्दी नहीं है, सोच समझ कर जवाब देना। मुखिया वहां से सीधा अपने घर चला गया। रात भर सो ना सका, उसी फिक्र में, उसी जवाब के सिलसिले में। सुबह होते ही गांव के चौराहे पर चला गया जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। उन सब से उसने वही सवाल कर डाला। सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जवाब दिया, लेकिन कोई ऐसा जवाब उस मुखिया को नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट हो सके, मुतमईन हो सके। वहां पर एक बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। फिर मुखिया ने बुजुर्ग से कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग बोले, देखो मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। मुखिया बोला, ठीक है, बोलो। बुजुर्ग बोले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह सवाल तुमसे किसी बहुत ही पाकीज़ा और संस्कारी औरत ने की है। मुखिया बोला, जी ठीक, आपने सही फरमाया। बुजुर्ग बोला, उसका सवाल यही था ना कि अगर गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए उस पर नमक लगाया जाता है और नमक ही खराब हो जाए तो गोश्त को कैसे बचाया जा सकता है? उस औरत का सीधा सीधा मतलब यही था कि जब गांव में कोई दिक्कत, परेशानी, मुसीबत आती है तो उसका समाधान मुखिया करता है, लेकिन वही दिक्कत, परेशानी, मुसीबत खुद मुखिया लाकर खड़ा कर दे तो उसका समाधान कौन करे? मुखिया को उस बुजुर्ग की बात समझ में आ गई और उसने जाकर फौरन उस औरत से माफ़ी मांग ली। तो आप लोग कमेंट में बताएं, नीतीश कुमार को उस औरत से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।